नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे। और ऐसी कहानी हम अपने चैनल पर, ऐसा प्रसंग हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। और साथ ही आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमेशा हमें अपने तरीके से ही इस दुनिया में जीना चाहिए। हमें हमेशा इंसानियत के दायरे में ही इस दुनिया में जीना चाहिए। इंसानियत ही सर्वोपरि है, इंसानियत ही सब कुछ है। तो आज आपको ये कहानी ऐसी प्रेरणा देकर जाएगी जो कि अगर आप इस कहानी के बताए रास्ते पर चलेंगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। ऐसी कहानी, ऐसा प्रसंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। ये कहानी वेद पुराण शास्त्रों में से ली जाती हैं और इनका कई जगह पर उल्लेख और वर्णन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसी ही कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ हमारे चैनल पर देखते रहें और उनका भरपूर आनंद उठाते रहें और ज्ञान की नई नई बातें आप अपने अंदर समाते रहें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं देर न करते हुए। ये कहानी एक चातक पंछी की है। चातक पंछी एक ऐसा पंछी होता है जो कभी भी किसी के हाथ का पानी नहीं पीता है, कहीं भी पानी नहीं पीता है, वो सिर्फ बारिश का पानी पीता है। तो ऐसे चातक पंछी के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक चातक पंछी की ऐसी कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी, आपको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देगी। यह कहानी आप अपने बच्चों को भी सुनाएं, अपने पास पड़ोसियों को भी सुनाएं, अपने सगे संबंधियों को भी सुनाएं ताकि वो एक चातक पंछी से एक ऐसी शिक्षा और सबक ले सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें, संपूर्ण बना सकें। तो दोस्तों, प्राचीन काल समय की बात है। एक जंगल में चातक पंछी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। काफ़ी हंसी खुशी था, काफ़ी दूर दूर तक वो भोजन की तलाश में जाता था। काफ़ी अच्छे से उन लोगों का समय बीत रहा था, उस चातक पंछी और उसके बीवी बच्चों का। कई दिन से उन्हें काफ़ी भोजन नहीं मिला था और जो भी भोजन उन्हें मिलता था उस भोजन में उनका पूरा नहीं होता था। तो चातक पंछी अपनी बीवी से कहता है कि मैं भोजन की तलाश में कहीं दूर जा रहा हूँ और मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा और मैं भोजन का प्रबंध करके लाता हूँ आपके लिए और बच्चों के लिए। तो चातक पंछी की जो पत्नी थी वो कहती है, ठीक है, आप चले जाइए, मैं बच्चों का ख्याल रखूँगी। चातक पंछी जो था वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ जंगल में काफ़ी दूर निकल जाता है। काफ़ी दूर जब वो पंछी निकल जाता है तो उसे काफ़ी ज़ोर की प्यास लगने लगती है और इस तरह की उसे प्यास लगने लगती है कि वो प्यास के मारे तिलमिला उठता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ ही देर में पानी न मिला तो मैं यहीं प्यास से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा और मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार देख रहे होंगे कि मैं भोजन की तलाश में आया हूँ और अभी मुझे भोजन भी नहीं मिला। और अभी मुझे भोजन भी नहीं मिला तो बिना भोजन के मैं कैसे वापस जाऊँगा और क्या मुँह लेकर जाऊँगा और क्या मुँह मैं अपने बच्चों को दिखाऊँगा कि मैं अपने बच्चों के लिए भोजन भी नहीं ला सका, भोजन का प्रबंध भी करके नहीं ला सका। अब मैं किस मुँह से अपने बच्चों और बीवी के पास वापस जाऊँगा। तो चातक पंछी जो था वो ये निर्णय लेता है कि जब तक मुझे भोजन नहीं मिल जाता मैं अपने घर वापस नहीं लौटूंगा, अपने बीवी बच्चों के पास मुँह नहीं दिखाऊंगा जब तक मुझे भोजन नहीं मिल जाता। और उस भोजन की तलाश में वो जंगल में दूर दूर तक भटकता रहता है, घूमता रहता है, पर उसे कहीं भोजन नहीं मिलता। जब उसे पानी प्यास लगती है तो वो एक कौवे से कहता है, उसे एक रास्ते में कौवा मिलता है। तो एक कौवे से वो कहता है कि मित्र, मैं यहाँ पर काफ़ी दूर से आया हूँ और काफ़ी परेशान हूँ और मुझे काफ़ी प्यास लग रही है। क्या यहाँ कहीं पानी का प्रबंध हो सकता है? अगर मुझे जल्द ही पानी नहीं मिला तो मैं पानी की वजह से मर भी सकता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई है। तो जो कौवा था वो एक तालाब का पता बताता है और एक तालाब के पास एक कुएं का पता बताता है कि एक तालाब है, वहाँ जाकर देख लो, वहाँ पानी मिल जाएगा। और उसके आगे एक कुआं है, वहाँ पर जाकर देख लो, वहाँ भी पानी मिल सकता है। कुआं इतना कह
कौवा जो था वो कुएं के बारे में पानी का पता बता के आगे निकल जाता है। तब चातक पंछी उड़ता हुआ उस तालाब के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि तालाब का जो पानी था वो लाल रंग का था, एक खून जैसे लाल कलर का था। तो चातक पंछी उस पानी को नहीं पीता है और कहता है ये पानी तो लाल कलर का है, कुछ खून जैसे कलर का है और मैं इस पानी को नहीं पी सकता। मैं आगे चल के देखता हूँ, मुझे उस कौवा ने बताया था कि एक कुएं में पानी है और वहाँ पर पानी मिल सकता है। तो वो आगे कुएं की तरफ मुड़ जाता है। जब वो चातक पंछी कुएं के पास जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि कुछ पनिहारी, जो गांव की पनिहारी पानी लेने के लिए आई थी, वो उस कुएं से पानी भर रही थी और चातक पंछी अपनी आवाज़ में उनसे पानी मांगता है और पानी पीने के लिए निवेदन करता है। पर वो पनिहारी उसकी भाषा नहीं समझ पाती हैं और जो पनिहारी थी वो सभी अपने पानी ले लेकर अपने घर के लिए चली जाती हैं और चातक पंछी जो था वो देखता हुआ रह जाता है और सोचता है कि मैं अब कैसे पानी पीऊँ। कुआं काफ़ी गहरा था। चातक पंछी उस कुएं में उतरने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं थोड़ा नीचे से पानी पीकर ऊपर आ जाऊंगा क्योंकि मेरे पंख हैं, मैं उड़ सकता हूं। तो चातक पंछी जो था वो धीरे धीरे उस कुएं में उतरने की कोशिश करता है और जब वो पंछी उस कुएं में उतरने की कोशिश करता है तो वो धीरे धीरे उस कुएं में उतर तो जाता है, पर पानी जैसे ही वो पीता है उसके पंख भीग जाते हैं और बार बार जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश करता है उसके पंख जो थे वो सभी पानी में भीग जाते हैं और वो वापस बाहर नहीं निकल पाता है और उसी भी कुएं में वो चातक पंछी फड़फड़ा के रह जाता है और उसी कुएं में उस पंछी की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, चातक पंछी जब उस कुएं में पानी के लिए उतरता है, पानी पीने के लिए उतरता है, तो पानी तो वो पी लेता है पर उस कुएं से वापस नहीं निकल पाता है क्योंकि उसके जो पंख थे वो पानी पीने के कारण पानी में भीग जाते हैं और वो उसी कुएं में मर जाता है, यानी कि वो उसी कुएं में पानी पीने की वजह से मर जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है। अब इधर उसके बीवी बच्चे, चातक पंछी के जो पत्नी और बच्चे थे, वो रास्ता देख रहे थे उसका कि कब चातक पंछी आएगा और हमारे भोजन का प्रबंध करके लाएगा। पर वो चातक पंछी वहाँ मर चुका था और ये बात उसके बीवी बच्चों को पता नहीं थी। उसके बीवी बच्चे उसकी तलाश में उसी दिशा की तरफ निकलते हैं जिस दिशा की तरफ चातक पंछी गया था। जब वो उस दिशा की तरफ निकलते हैं तो काफ़ी दूर और घने जंगल में जाकर जो कौवा उस चातक पंछी को मिला था वही कौवा उसकी पत्नी को भी मिलता है और उसके बच्चों को भी मिलता है। और उसके बीवी बच्चे उस कौवा से पूछते हैं कि भाई, हमें काफ़ी प्यास लगी है पानी की, हम प्यास की वजह से तिलमिला रहे हैं, कुछ ही देर में हमारे प्राण भी निकल सकते हैं, हमें पानी का पता बता दीजिए कि यहाँ पर पानी कहाँ मिल सकता है, कहीं कोई पानी का प्रबंध हो तो हमें बता दीजिए। वो वही कौवा था जो उस चातक पंछी को मिला था। उसने चातक पंछी को भी पानी का रास्ता बताया था उस कौवे ने, और वही कौवा उस चातक पंछी के बीवी बच्चों को भी पानी का रास्ता और पता बता देता है कि यहाँ से आगे एक तालाब है, वहाँ पर तुम्हें पानी मिल सकता है, और वहाँ से आगे जाओगी तो एक कुआं है, वहाँ पर तुम्हें पानी मिल सकता है। चातक पंछी के जो बीवी बच्चे थे वो उस तालाब की तरफ चल देते हैं, पर वो तालाब पर जाकर देखते हैं कि पानी रेड कलर का था, लाल कलर का था, और कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो चातक पंछी की पत्नी ने बच्चों से कहा कि बच्चों, पानी लाल कलर का है पर प्यास तो बुझानी है, इसी पानी को पीकर हम अपनी प्यास बुझा लेते हैं। जैसे ही वो पानी पीने के लिए आगे चलती है तो तालाब से एक आवाज़ आती है, और तालाब से इस तरह की आवाज़ आती है कि अगर तुम्हें पानी पीना है तो अपने बड़े पुत्र की बलि देनी होगी। इस तरह की आवाज़ उस तालाब से आती है। तो चातक पंछी की जो पत्नी थी वो कहती है कि ये कहाँ का धर्म है, पानी पिलाना तो सबसे बड़े पुण्य का काम होता है, और तुम कह रहे हो कि बड़े पुत्र की बलि देनी होगी। ये कहाँ की नीति है और ये कहाँ की इंसानियत है कि एक पानी पीने के लिए एक पुत्र की बलि दी जाए। तो चातक पंछी की पत्नी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, आगे एक कुआं है, मैं वहाँ जाकर पानी पी लेती हूँ। जैसे ही वो कुएं की तरफ मुड़ती है चातक पंछी की पत्नी और बच्चे, फिर उस कुएं से एक दूसरी तरह की आवाज़ आती है,
और वो आवाज़ इस तरह की होती है कि जाओ, उसी कुएं में तुम पानी पीने जा रही हो जहाँ पर इस बच्चों के पिता की मृत्यु हो चुकी है, और जहाँ पर इस बच्चे के पिता जो हैं वो भी पानी पीने के लिए गए थे और वो भी अपना प्राण जो है उस कुएं में त्याग चुके हैं। जब इतना वो चातक पंछी की पत्नी और बच्चे सुनते हैं तो काफ़ी विचलित हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और वो उस कुएं पर पहुंचते हैं। कुएं पर पहुंचते ही जब चातक पंछी की पत्नी ये देखती है कि उसका पति उस कुएं में मृत पड़ा है, तो वो काफ़ी विचलित हो जाती है, काफ़ी परेशान हो जाती है और काफ़ी रुदन करने लगती है। चातक पंछी की पत्नी और उसके बच्चे काफ़ी रुदन करने लगते हैं और उनकी रो रो के आंखें सूज जाती हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तब चातक पंछी की पत्नी बच्चों से कहती है कि बच्चों, तुम अपने घोंसले में लौट जाओ, अपने घर के लिए लौट जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मैं अपने पति के साथ ही सती होने जा रही हूँ, और तुम अपना ख्याल रखना, जीवन में कभी कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर ना आए। वो इस तरह से कहते हुए चातक पंछी की पत्नी उस कुएं में चली जाती है और अपने पति के साथ ही वो भी स्वर्ग धाम के लिए पहुंच जाती है, अपना शरीर त्याग देती है, वो भी उस कुएं में जाकर मृत हो जाती है। अब यह देखते हुए उनके बच्चे काफ़ी रुदन करते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी विलाप करते हैं कि हमारे माँ और बाप हमें छोड़कर चले गए। पर वो भी क्या करते, उन्हें अब धीर धराने वाला कोई नहीं था उस जंगल में, क्योंकि जंगल काफ़ी सुनसान था। उनकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था और वो अपने घोंसले की तरफ वापस लौट आते हैं चातक पंछी के बच्चे। पर चातक पंछी के बच्चे एक कसम खाते हैं और एक प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम कभी तालाब का पानी नहीं पिएंगे, आज के बाद हम कहीं गड्ढे में भरा हुआ पानी नहीं पिएंगे, आज के बाद हम किसी के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, आज के बाद हम कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई पानी नहीं पिएंगे, आज के बाद हम सिर्फ वही पानी पिएंगे जो ईश्वर हमें देगा, यानी कि आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी पिएंगे। ये प्रण उसके बच्चे लेते हैं। और दोस्तों, प्रिय दर्शकों, अगर आपको कहीं चातक पंछी मिले तो आप देख लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना, आप उसे अपने हाथ से पानी पिला देना, चाहे कटोरे में पिला देना, चाहे तालाब में पिला देना, वो पंछी पानी नहीं पिएगा। वो पंछी वही पानी पीता है जो बारिश के दौरान आता है, और बारिश के दौरान वो अपनी चोंच खोल लेता है और उस बारिश के पानी को पीकर ही वो पंछी जीवित रहता है। तो इस तरीके का होता है चातक पंछी। और चातक पंछी की जो प्रण थे वो भी इस तरीके के थे कि वो अपने प्रण से कभी अडिंग नहीं हुए। उन्होंने जो प्रण ले लिया उस प्रण पर वो आज तक चलते आ रहे हैं, अपने पूर्वजों के प्रण पर वो आज तक चलते आ रहे हैं। आज तक उन्होंने कभी किसी कुएं, तालाब या गड्ढे का पानी नहीं पिया। आज तक चातक पंछी उसी पानी को पीता है जो बारिश के दौरान गिरता है और अपनी चोंच खोलकर उस पानी को वो पीता है। दोस्तों, कहानी के अंत में चातक पंछी ऐसी 3 बातें कहता है जो काफ़ी अनमोल हैं, काफ़ी अच्छी हैं, और ये तीनों बातें हर व्यक्ति को अपने जीवन में सीखनी चाहिए। इन तीनों बातों से हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक प्रेरणा लेनी चाहिए। चातक पंछी पहली बात कहता है कि हमेशा अपने दृढ़ निश्चय पर रहो। जो दृढ़ निश्चय तुमने कर लिया है, जो संकल्प तुमने ले लिया है, चाहे उसके प्रति आपकी कोई भी श्रद्धा हो, जिस श्रद्धा के प्रति आपने संकल्प लिया है, उस संकल्प पर अड़ंग रहो, उस संकल्प को मत भूलो, उस वचन को मत भूलो। कभी जीवन में दुखी नहीं रहोगे, कभी कोई संकट तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। दूसरी बात बहुत विचित्र कहता है वो चातक पंछी कि जो व्यक्ति लंगोट के पक्के होते हैं वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाते, उन्हें जीवन में कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। और जो व्यक्ति लंगोट के कच्चे होते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं, हमेशा उन्हें तकलीफ़ होती है, हमेशा उन्हें नीचा देखना पड़ता है, हमेशा उन्हें परेशानी और मुसीबत झेलनी पड़ती हैं इस दुनिया में। और अंत में तीसरी बात चातक पंछी बताता है कि जो लोग अपने माता पिता की बातें नहीं मानते हैं वो हमेशा जीवन में दुखी रहते हैं। उन्हें जीवन में हर मुसीबत का सामना करना पड़ता है, हर मुसीबत उन्हें अपने जीवन में उठानी पड़ती है, हर मुसीबत उन्हें अपने जीवन में झेलनी पड़ती है। तो इन तीनों बातों को चातक पंछी बताता है और कहता है कि पहला निर्णय ये है कि जो आपने संकल्प ले लिया है, जो वचन ले लिया है, उसे अपनी ईमानदारी से निभाएं और उसी वचन पर अड़िग रहें। दूसरा, आप लंगोट के पक्के रहें
और तीसरा, आप अपने माँ बाप की बात को कभी न ठुकराएं, कभी उनकी बात का अनादर न करें, कभी उनकी बात को न भूलें। अगर आप इन तीनों चीज़ों का पालन करते हैं, तीनों बातों को ध्यान में रखते हैं, तो आपका जीवन कभी कष्ट में नहीं आएगा। आपका जीवन सदैव उन्नति करता रहेगा और आप हमेशा सुखी रहेंगे, कभी दुखी नहीं रहेंगे। ये चातक पंछी की 3 अनमोल बातें जो वीडियो के लास्ट में, कहानी के लास्ट में मैंने आपको बताई हैं, इन्हें आप याद रखना। ये बातें हमें जीवन में काफ़ी प्रेरणा देकर जाती हैं, हमें ये सिखा कर जाती हैं कि हमें भी एक चातक पंछी की तरह ही बनना चाहिए। चातक पंछी से हमें इस तरह की सीख लेनी चाहिए जो कि उसने मुसीबत के समय में प्रण लिया था, और मुसीबत के समय में उस चातक पंछी ने अपने माता पिता को खोया था, और यह देखकर वो चातक पंछी काफ़ी दुखी भी हुआ था कि उसने अपने माता पिता को खो दिया है। अब वो जीवन में अपना मुकाम कैसे हासिल करेगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा। फिर भी चातक पंछी विचलित न होते हुए भी उसने एक प्रण लिया, और उन प्रण के प्रति वो आज तक अड़िग है। आज भी चातक पंछी आपको कहीं भी मिलता है तो आप ये आजमाइश करके देख लेना कि चातक पंछी कभी तालाब का पानी नहीं पिएगा, कभी गड्ढे का पानी नहीं पिएगा, कभी किसी कटोरे में रखा हुआ पानी नहीं पिएगा। अगर आप उसे पकड़कर हाथ से भी पानी पिलाएंगे तब भी वो आपके हाथ का पानी नहीं पिएगा, क्योंकि ये चातक पंछी का एक प्रण था कि वो सिर्फ पानी पिएगा तो बारिश का ही पिएगा, और वो भी अपनी चोंच खोलकर अपने सीधे मुंह में पिएगा। वो कभी बारिश का पानी भी रखा हुआ नहीं पिएगा। तो ये प्रण चातक पंछी ने लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है कि हमें भी चातक पंछी की तरह बनना चाहिए, और चातक पंछी की तरह ही हमें प्रण लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह की प्रेरणा हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, अपने सगे संबंधियों को भी सिखानी चाहिए, ताकि चातक पंछी से इस तरह की प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को दृढ़ बना सकें, अपने जीवन में एक स्थिरता ला सकें, एक मजबूती ला सकें। ये कहानी हमें यही सिखा कर जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी एक चातक पंछी की कहानी जो मैंने आपको वीडियो में बताई। कहानी को आप पूरा सुने, वीडियो को बिना स्किप किए देखें, ताकि कहानी आपके अच्छे तरीके से समझ में आए। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो कहानी को पूरा सुने, सही तरीके से सुने, तभी आपको कहानी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जब तक कहानी को आप अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, जब तक आपको कहानी का सार पता नहीं चलेगा दोस्तों। और इस तरह की अच्छी अच्छी कहानी हम आपके लिए अपने चैनल पर प्रतिदिन लाते रहते हैं और आपका ज्ञान प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं दोस्तों। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि चातक पंछी ने जो बातें कही थी, आप उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।